एक आउट तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 2 आउट भी होते हैं और आप पावर प्ले में 70 प्लस भी कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा पावर प्ले माना जाता है, बिकॉज अगर आप नंबर 8 तक बैटिंग खिला रहे हैं और फिर भी आप पावर प्ले यूटिलाइज नहीं करते, आप इंडिया को देख ले, वो नंबर 8 तक अगर बैटिंग खिलाता है तो वो पहले 6 में ही अटैक करने जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। कल इंडिया ने क्या कर दिया है, कल इंडिया ने जो तबाही मचा दी है, न्यूजीलैंड की ऐसी पिटाई की है। गजाल को ना बहुत देर से कुछ हो रहा था अभी शो शुरू होने से पहले भी कि मैंने ये जरूर डिस्कस करना है, चाहे हम पाकिस्तान को डिस्कस करना करें। उन्होंने सीधा वॉशिंग मशीन में डाला देखिए, और ईशान किशन खा गया ना सिर्फ न्यूजीलैंड को बल्कि संजू सैमसन के स्पॉट को भी वर्ल्ड कप। बिल्कुल गजाल, जो मजे की बात है ना, कल अभिषेक शर्मा की बड़ी इनिंग के बगैर उन्होंने, इंडिया ने 271 देखे, हम तो शायद अभी सोचते भी नहीं है 271, ना हम कभी अपनी मैं सोचूंगा भी नहीं ना हम कभी अपनी, और पहली बात कि हमारी फिर बॉलिंग भी वैसी है ना, हम ना इतना स्कोर खाते हैं ना हम इतना स्कोर करते हैं। इंडिया ने 271 के जवाब में 225 खा भी लिए थे। ओह, गुड फील्डिंग है। अच्छा जी, इंडिया की तरफ से डैनी, मैं आपको बताऊं बिल्कुल किसने क्या किया। बिल्कुल, इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा 16 गेंदों पर 30 बना के आउट हो गए 2 छक्के मारने के बाद। संजू सैमसन वंस अगेन अ फेल्ड, 6 पे 6 बनाए उन्होंने। और ईशान किशन 43 बॉल्स पर 103 रन्स, 10 छक्के 6 देखिए, ईशान किशन जस्टिफाई कर रहे हैं ना अपनी सिलेक्शन। शुभमन गिल की जगह अगर, क्योंकि आपने अपने वाइस कैप्टन को बाहर निकाला वर्ल्ड कप स्क्वाड से, ही इज गॉन, बच गया। नॉट आउट। मत लेना रिव्यू मिचेल मार्श। अच्छा, दोनों एंड से स्पिनर्स लगाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, तो ये भी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी के साथ आए हैं। जिस तरह लास्ट मैचेस में बार्टलेट से स्टार्ट कर रहे थे और मैथ्यू शॉट ये वर्ल्ड कप स्क्वाड से भी बाहर हो गए हैं, अब इनकी जगह मैट रनशॉ आ गए हैं। अच्छा, सूर्य कुमार यादव ने 30 पे 63 और हार्दिक पांड्या ने भी 17 पे 42। 42। अब ये डेंजरस ये है बाकी सारी टीम्स के लिए कि सूर्य कुमार यादव की फॉर्म वापस आ गई है, लॉन्ग ऑफ में फील्डर है या नहीं, आउट हो गया। चलो, कैमरन ग्रीन एंड दैट Okay, वाज so- के साथ हम लोग दैट वाज फखर जमान जो था क्वेश्चनेबल साबित होते हुए, बिकॉज़ फखर कंटिन्यूज टू बी। हाँ, he was अब क्या कहेंगे गजाल और आदिल, आप लोग के फखर जमान को ऊपर लाके ट्राई किया गया और यही देखना था कि ऊपर फखर जमान खेलेंगे कि नहीं। नहीं खेलेंगे, गजाल नहीं खेलूंगा। मैं यही कह रहा था ना, फखर जमान ऊपर आए हैं, 7 बॉलों में से उन्होंने मेरे ख्याल है 6 पे अटैकिंग शॉट्स खेले। देखिए, इस तरह आप जो बॉल नहीं भी है आप उसको भी करें, और एक आप इतने प्रेशर में ऊपर हैं फखर जमान, क्योंकि लास्ट मैच ड्रॉप भी किया है। तो मैं वही कह रहा था कि बेटर था कि जो साहिबजादा फरहान थे, अब 2 मैचों में उनके रन्स नहीं आए, लेकिन ऐसा ही नहीं था कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। किसी पहले बॉल में तो वो पहले मैच में पहले बॉल पे आउट हो गए कोई भी बैट्समैन। नहीं, देखिए 2 मैचेस के वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है वो, और पिछले मैच में उठा के देखिए उनके लीग्स वगैरह के भी सारे उठा के देखिए। बांग्लादेश की पिचेस पे गजाल 120-130 तो एवरेज रन्स थे, तो वहां पे अगर एक प्लेयर 100 के स्ट्राइक रेट से भी खेल रहा था ना, ये बेटर विकेट। अच्छा, ये अगर देखा जाए ये जो डिसीजन था कि फखर जमान से ओपनिंग करवाई जाएगी, ये प्लेयर के साथ भी ज्यादती नहीं है कि आपने पिछले कुछ अरसे से आप उनको नंबर 5 पे नंबर 6 पे आप दे रहे हो और एकदम से आप उनको मैच में ड्रॉप कर दे और अगले ही मैच में आप उनसे कहे कि आप ओपनिंग कीजिए, तो ये तो उसके साथ भी ज्यादती है ना, उसका माइंडसेट ही नहीं बनने दे रहे। देखिए, एक और फेलियर लग गया, और अगर हम वर्ल्ड कप की 11 की बात करेंगे तो फखर जमान कभी भी हमें ओपन करते हुए नजर नहीं आएंगे। आप 4 तक जगह ही नहीं है, आपको नंबर 5 ही मिलेगा, और साहिबजादा फरहान बेटर ऑप्शन थे और फखर जमान आज 5 ही खेलने चाहिए थे। बहरहाल फिर भी अब एक आउट हो गया, देखते हैं कि प्लेयर के साथ ज्यादती वाली बात है कि आप उसको इतना मेंटली प्रेशराइज उसको कर रहे हैं। नहीं, मेंटली प्रेशराइज वाली भी अब कोई ऐसी बात नहीं है। आप नेशनल टीम में आके खेल रहे हो, यू शुड बी रेडी फॉर सच डिसीजंस। लेकिन एकदम इतने ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नजर आ रहा हो कि भाई यार ठीक है, ऐसे से खेला साहिबजादा फरहान, उसकी नहीं आ रही थी, फखर को भी ड्रॉप किया ना, जी। सलमान ने पहली बॉल 6 पहली बॉल स्वेप्ट अवे फॉर अ वन अच्छा, बाउंस। इस सीरीज के बाद खास तौर पे जो हमारी श्रीलंकन सीरीज थी और ये वाली जो सीरीज है, इसमें जो सलमान अली आ गए ना, अलग ही उनकी फॉर्म देखने को नजर आ रही है। आप ये देखो, इस मैच में, इससे पिछले मैच में, उससे पिछले मैच में एग्जैक्टली पहली बॉल पे आके बाहर लगा रहे, पहली बॉल पे, और वो भी अपनी सिग्नेचर स्वीप। और गजाल, इसके अंदर आप ये चीज भी देखें ना कि राइट आर्म ऑफ स्पिनर बॉल कर रहा है, तो आगा सलमान के लिए इजी है उसको हिट करना, बिकॉज बॉल इनटू द विकेट और इनटू द बैटर आ रहा है। तो यही चीज राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। साहिबजादा और साइम की जो पार्टनरशिप्स हमें इतनी ज्यादा अच्छी लग रही होती हैं, वो ये राइट लेफ्ट की भी वजह है। पहले हम लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चन साहिबजादा साइम अयूब और सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस को करते कि ये दोनों नहीं खेल रहे, लेकिन इन मैचेस के अंदर उन बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और अब देखिए, हम हर मैच में देख रहे हैं कि साहिम और आगा की ही पार्टनरशिप हो रही है। पहला आउट हमारा जल्दी हो जाता है, उसके बाद पावर प्ले में फिर भी हम 70 क्रॉस कर रहे हैं दोनों मैचेस से। तो देखते हैं कि आज किस तरह पैटर्न देख रहे हैं। मैं काफी दिनों से ये देख रही थी कि हमारी अगर एक जोड़ी चल जाती है ना, बाकी की क्यों उनका टेम्पो डाउन हो जाता है, दूसरी चल जाती है तो जो पहली वाली चल रही होती है उसका टेम्पो डाउन हो जाता है। ये क्या मसला है हमारी टीम में? कूपर का ओह
another boundary. 4 runs. भाई साथ साथ दिल की धड़कनें यूं हो रही होती है। ऐसा ही है। होगा। एक विकेट हमारी चली गई है, साहिबजादा फरहान की जगह अब ये लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं और साइम खेल रहा है, तो अब साइम के लिए इजी है। तो ये चीज ना बहुत अच्छी है कि अब राइट लेफ्ट बहुत अच्छा है। आगा स्पिन यूटिलाइज कर लेता है फखर जमान। हालांकि देखिए अब वो Do you like his decision of coming at number 3? एब्सोल्युटली। देखिए मैं वही कहना चाह रहा था कि पिछले शोज में जब सलमान अली आगा के रन्स नहीं आ रहे थे तो मैंने बड़ा क्रिटिसाइज भी किया सलमान। हाँ हम सब ने किया। तो वेरी गुड बॉल और फिर वेरी गुड शॉट यार। वन मोर बाउंड्री। और ये बॉल बड़ा उन्होंने कैरम बॉल किया था, बाहर निकला, लेकिन साइम ने बड़ा अच्छा पिक किया बिकॉज ये खुद भी बड़ा अच्छा कैरम बॉल करते हैं, तो इनकी सरप्राइज डिलीवरी। अच्छा यहाँ पे मेरे ख्याल से ये वाली जो हमारी ओपनिंग जोड़ी है ना, बेसिकली ये जो सलमान अली आगा और साइम अयूब की है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया है कि मेरे सामने ये वाला पार्टनरशिप एक अच्छी बन चुकी है। एग्जैक्टली, उनको एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हो गया। साइम के रन्स बड़े इंपॉर्टेंट है। हमने एशिया कप में भी, उससे पहले भी जो हमारा ओपनिंग फेलियर हो रहा था साइम अयूब के, तो डेक ही नहीं खत्म हो रहे थे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वर्ल्ड कप से पहले वो फॉर्म में नजर। एक और ये बॉल इतने खराब नहीं है, ये लास्ट जो 2 चौके इसने हमारे बहुत अच्छी बॉल्स पे अच्छे बाउंड्री बने थे। ये इससे नजर आ रहा है कि वो इस टाइम फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अच्छा, बॉलिंग का कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है। ज्यादा तो नहीं नजर आ रहा पिछले मैच से। देखिए मैं सही बताऊं तो बिल्कुल सेम ही विकेट लग रहा है। उनके स्पिनर्स को में और हमारे स्पिनर्स में भी फर्क है। ऐसा अब एक और फिर वही बात है कि पाकिस्तान को फिर बैटिंग फर्स्ट का एडवांटेज आज मिल गया। पाकिस्तान ने तीनों मैचेस में अपने आप को टेस्ट कर कुदरत का निजाम। इस बार हमारे पास टॉस पे तीनों दिन हमने अंदर ले आए वो। हो सकता था कि आज पाकिस्तान चेस करके अपने आप को टेस्ट कर लेता, लेकिन फिर वही बात कि आप 3-0 जाना चाह रहे हैं, फुली कॉन्फिडेंस से जाना चाह रहे हैं। खेल दे साइमन। ओए ये क्या था यार, इतनी गंदी बॉल्स पे तो बनता था सैमी, छोड़ देता तो वैसी वाइड थी, और या तो ऊपर से, और वही ना वो बड़ी अच्छी खेल साइम अयूब का। हाँ ये बड़ा ऊपर से, और फील्डर भी ऊपर ही था। शॉर्ट फाइनल। अच्छा दानियाल, आप पिच का बता रहे थे। तो ये बात है कि पाकिस्तान आज चेस करके अपने आप को टेस्ट कर सकता था, बिकॉज हम 2 मैचेस जो है बैटिंग फर्स्ट पे जीत चुके हुए थे, लेकिन आज पाकिस्तान ने अपने आप को टेस्ट नहीं किया। उन्होंने कहा हम 3-0 जीतना चाह रहे हैं। में भी तो काफी चेंजेस कर लिए हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, वो उन्होंने उस तरह से अपने आप को चेंजेस किए हैं। ओके। ऑस्ट्रेलिया का ट्रेविस हेड नहीं खेल रहे आज। ऑस्ट्रेलिया के जॉश इंग्लिश नहीं खेल रहे और शॉन एबर्ट नहीं खेल रहे, और एबर्ट भी नहीं खेल रहे। अच्छा, जो इनके डेब्यूटेंट्स थे उनकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द सीरीज कैसी रही है ऑस्ट्रेलिया की? मैच खेला था उन्होंने। इनके जो वो बेडमैन डेब्यूटेंट थे वो तो पहले मैच के बाद उन्होंने उसको नहीं खिलाया। जो मैट रंशा है ना, जिनका डेब्यू हुआ, वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में आ गए हैं। तो ऐसे नहीं है जिस तरह हम लोग भी ख्वाजा नाफे, एडवर्ड्स का डेब्यू हुआ, एडवर्ड्स का भी डेब्यू था पहले मैच में, रेंशा का भी डेब्यू था। 3 डेब्यू थे पहले मैच में। नहीं, 3 डेब्यूटेंट्स थे। रेंशा 3 थे, रेंशा और रेंशा तो वर्ल्ड कप स्क्वाड में है। एडवर्ड्स और बेडमैन को तो अब उसके बाद मैचेस नहीं मिले। तो इनकी जो टीम है ना, मैट रेंशा को हम इतना इजी इसलिए ले रहे हैं कि शायद उनको इतना हमने देखा नहीं हुआ, लेकिन वो बड़े अच्छे स्पिन के प्लेयर हैं। पिछले मैच में वो एक बड़ी ऑकवर्ड शॉट खेलते हुए आउट हुए, लेकिन हो सकता है आज वो अच्छा खेले, और इसीलिए उनको मिडिल ऑर्डर में मैथ्यू शॉर्ट की जगह वर्ल्ड कप स्क्वाड में रखा है, बिकॉज ऑफ इज लेफ्ट हैंडर, और वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल बेटर ऑप्शन तो इनके पास ये थी कि ये स्टीव स्मिथ को लेके आते, बिकॉज आई पर्सनली वेरी लाइक्ड हिम इन T20 क्रिकेट भी। स्टिल ही इज वेरी गुड, लेकिन अब उसको वो सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से दानियाल मनीष शर्मा पूछ रहे हैं कि तारिक साहब को क्यों नहीं खिलाया, उस्मान तारिक को? देखें अब हमारे इंडियन भाई हैं, उनको पता है कि अगर आज भी खेलेंगे तो कोई ना कोई आज फिर उनके ऊपर क्वेश्चन कर देगा, जो कि एक बिल्कुल एक गलत चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान उनको इसी तरह से खिलाता आ रहा है, एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे। अगर आपने उनको खिलाना है कि उनको ज़्यादा टीम्स जो है उनके खिलाफ प्लानिंग ना कर सके, उनको पढ़ ना सके, और अभी तक ये है कि कोई भी प्लेयर आप ऐसा नहीं कह सकते कि जिन्होंने उस्मान तारिक को बहुत अच्छा खेला हो। उन्होंने बेशक इंटरनेशनल में 3 या 4 ही मैचेस अभी तक उस्मान तारिक ने खेले, लेकिन लीग क्रिकेट में वो काफी खेल चुके हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि एक उनकी स्ट्रेटजी है ताकि वो प्रॉपर बिल्कुल, और ये होती है, ये इतनी चीजें चलती हैं कि आप अगर आपके पास एक इस तरह का, जिस तरह स्टार्टिंग में अजंता मेंडिस में याद है 2008 में 7 में जब वो नए खेलते थे तो वो पिक ही नहीं हो पाते थे। सही। और काफी टाइम तक उनको किसी ने पिक नहीं किया था। रोहित शर्मा ये 2008 एशिया कप में भी फाइनल में वो बड़ा बुरी तरह से इंडिया को उन्होंने हराया था, उसमें अजंता मेंडिस बड़े अच्छे बॉलर की थी उन्होंने। तो ये चीजें चलती हैं, और आप उनको वर्ल्ड कप में भी सारे मैचेस नहीं खेलते हुए देखेंगे। वर्ल्ड कप में भी आप उनको पिक एंड चूज करेंगे, जब आपने 2 स्पिनर्स मतलब फुल टाइम 2 स्पिनर्स खिलाने, उसी टाइम वो खेलेंगे, वरना अबरार ही आपको ज्यादा खेलते हुए नजर आएंगे। सही। दूसरी खबरों में अभी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया वर्सेस इंडिया। एग्जैक्टली, जो कि आप उसको एक क्वार्टर फाइनल कह सकते हैं, बिकॉज़ इट इज अ नॉकआउट गेम फॉर अस। बिल्कुल यहाँ पे जी अभी इंडिया हैज स्कोर्ड 219 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 7। गया कौन?
Ghazani is gone. All right. What was that shot? Slower one ओके, थी। ये अब मुझे लग रहा है कि शायद हमारा जो 3-0 वाला है वो नहीं, कोई बात इतनी जल्दी अच्छा, हमने कल हमने उम्मीदें देखा नहीं कल हमारा छोड़नी। जो कर्ज था वो टूट गया था। बिल्कुल कल हमारा कर्ज टूट गया था हमारा एक। जरूर टूट गया था लेकिन मुझे लगता है उसका जो असर है वो आज शिफ्ट हो गया। स्लोअर वन से डिसीव कर गए और इसकी ये जो मूंछें ऐसे रख के आते Ben Dawkins भी पसंद नहीं आते। आज ये हमारे भी अगर इनके- इसको कवर के ऊपर से खेलते आगा जरा कवर के ऊपर से ऑफसाइड, खेलते लेकिन वो फिर स्लो वही बॉल बात पिक नहीं किया, कोई बात नहीं। सलमान बात अली आगा नहीं। की फिर भी अच्छी हाँ, सीरीज रही है। performance रही है। अब फिर वही बात है कि आज Game बाबर है, आजम फिर को भी मौका game मिला है। कि वो पावर प्ले में बैटिंग करने आया, सो होप सो आज बाबर आजम के हाँ, रन्स हमें let's मिल see, जाएं let's see। कि वर्ल्ड कप से पहले हर प्लेयर अपने रन्स करे, हर प्लेयर फॉर्म में आए तो ज्यादा तानिया, बेटर है कि अगर आप बाबर आजम पावर प्ले में आकर भी रन्स ना कर पाए फिर तो बड़ा अलार्मिंग है। Expected होगा। एक्सपेक्टेड भी हो सकता है मतलब आप बिकॉज ये अब कहना हमें चाह रहे हैं कि ना बाबर आजम प्रेडिक्टेबल हो गए। यस प्रेडिक्टेबल हो गए। देखिए अगर आज देखिए लेट्स ये बी प्रेडिक्टेबल होना हमारी फेवर में लेट्स नहीं बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आज आके बाबर जरा हमें सरप्राइज करते ना तो वो इस तरह करेंगे कि अगर वो रन्स कर जाते हैं, व्हिच इज वेरी सैड कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो अच्छा नहीं खेलेंगे और लेकिन हम होप करें कि वो बेहतरीन खेलें। देयर इज अ डिफरेंस। और पहली बॉल वो covered। और अब ब्यूटीफुल कवर ड्राइव, देखिए ये सरप्राइज किया ना इन्होंने। पावर प्ले में बाबर आजम का ये हमें फायदा है कि वो गैप्स देखिए स्माइल देख रहे हैं बाबर आजम की। बेन डॉशेस ने पहली बॉल ही बिल्कुल इन द स्लॉट करवा दी बाबर को। अच्छा, जो ग्राउंड के अंदर क्रेज देखने को मिलता था बाबर का, मुझे लग रहा है वो नहीं हमें दिख रहा। दिख रहा है? देखिए बाबर का जो क्रेज था, पहले मेरे मैच ख्याल में से भी हमने कम नहीं होगा। पहला आउट हुआ ना तो वो आगा सलमान बैटिंग करने आ गए। उस टाइम पे बाबर आजम के उस टाइम ग्राउंड पे आ रहे थे कि उनको लग रहा था बाबर आजम नंबर 3 पे खेलेंगे, बिल्कुल ऐसा ही लेकिन अब वो नंबर 4 उनको मिला है। नहीं, डबल नहीं, सिंगल। बाबर का क्रेज कभी खत्म नहीं हो बाबर सकता का- ना हाँ, हुआ है। अगर आप देखिए देखें- बाबर की बहुत बड़ी लेगेसी यार, बाबर ने बड़ा ज्यादा नाम बनाया अपना और काफी मेहनत करके बनाया। इट वुड बी वेरी अनफेयर कि हम कह दें ऐसे। 2016 से लेके 2024 तक हम देखें 8 साल से पाकिस्तान का बेस्ट बैटर बाबर आजम ही बिल्कुल है ऐसा और ही है। उन्होंने उतनी परफॉर्मेंसेस दी थी पाकिस्तान कि का हम भी नहीं, सिर्फ पूरी हाँ, दुनिया का। world वो wide 2-3 साल ही वाज द Ranking बेस्ट में बहुत बेस्ट अच्छा बैटर, रहे। नंबर 1 नंबर क्रिकेटर ऑफ द ईयर, में भी नंबर बैटर 1। ऑफ द ईयर। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके। लेकिन एनीवे 227 फॉर 7 है अभी इंडिया अंडर 19। अभी तक जो पाकिस्तानी यंग बॉयज हैं उन्होंने थोड़ा सा डोमिनेट किया है इंडिया को, लेकिन अगर यहाँ पे अब पीछे रह लेकिन गए, यहाँ पे हमें बहुत बड़े मार्जिन से उनको हराना है। 3 ओवर्स पीछे रह गए, 227 हो गया। अगर ये 250 कर जाते हैं तो सोबिया वी विल नीड टू चेज इट डाउन इन अंडर 25 ओवर्स। अंडर 20 ओवर्स आई गेस। अंडर 25 300 होता तो फिर वो अंडर 20। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। वेरी टफ। जीत तो हम जाएंगे, इतना तो मुझे है पूरा पूरा। लेकिन अगर हम वो 25 से रन रेट पहले चेज जीते नहीं, ना, हाँ वो तो फिर हमारे हम आगे फायदे का नहीं है। अगर सेमीफाइनल हम में- जीत जाएं 25 ओवर्स के बाद अगर हम जीते तो वो हमारे फायदे का नहीं है। फायदे का नहीं है। लेकिन इसमें फिर वही बात आ जाती है ना, मैं और डैनी अभी इस शो से पहले भी ये डिस्कस कर रहे थे कि ये सुपर सिक्सेस का जो सारा फॉर्मेट है इट्स वेरी स्टूपिड। आई डोंट लाइक इट, आई एब्सोल्युटली डोंट लाइक इट। क्योंकि सिर्फ एक एक मैच मैच हारे हम बिल्कुल और हम exactly। बेशक अगर ये वाला भी जीत जाए, सारे जीत जाए, हम फिर भी सेमीफाइनल में जाएंगे। व्हाट इज दिस बिहेवियर? आप सुपर सिक्सेस का आपका इतना कंफ्यूजिंग सा फॉर्मेट है कि आगे वो टीमें जाएंगी लेकिन सुपर सिक्सेस में 12 टीमें होंगी जो आपके पॉइंट्स हैं वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, लेकिन वो वाले सिर्फ पॉइंट्स आगे जाएंगे अगर जिन टीम के खिलाफ आप जीते हो वो भी आगे गई हैं। मतलब बंदा बैठ के 10 मिनट तो पहले सोचे कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। दैट इज सो इररिलेवेंट। इंग्लैंड के अभी 8 पॉइंट्स है लेकिन इंग्लैंड के 6 पॉइंट्स हैं। तो अगर हमारा रन रेट बेहतर हो जाए तो क्या इंग्लैंड से हम ये ऊपर भी चले कोशिश जाएंगे। करें कि हमारा ओपोनेंट भी हमारे साथ साथ जीते? हम ये भी दुआ करें कि अजीबो हमसे गरीब हार चीज़ के है। दूसरी ये अब टीम से जीत पाकिस्तान जाए। इंग्लैंड से ही एक ही मैच हारा है हाँ, टूर्नामेंट exactly, में। और उसके बाद भी ये वाली हाँ, इतनी सुपर 6 हमें में नजर उनको आ वो रही है। पॉइंट्स मिल गए, लेकिन पाकिस्तान स्कॉटलैंड से जीता था, वो क्वालिफाई नहीं हुए, तो वो तो पीछे रह गई टीम। बिल्कुल ऐसे तो ही वो है। हमारे पॉइंट्स वहीं पे 2 कम हो गए थे। उसके बाद अब सुपर 6 में हमने कोई मैच नहीं हारा अभी तक, लेकिन अब